गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश प्रताप सिंह जी आज खुद यहाँ स्टूडियो पधारे हैं। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम के जुड़ रहे हैं। अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे। क्या वाकई हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है? क्या ये न्यू इंडिया नफरत वाला न्यू इंडिया है? लेकिन यहाँ पर तो मोहब्बत आपकी पार्टी में अब भी सबके दिल में अखिलेश जी राहुल गांधी के लिए निकल रहा है। मतलब कह रहे हैं कि नेतृत्व तो वही है, सोनिया जी और राहुल जी का, उसमें समाने के लिए आए हैं। मतलब ये कौन सा भक्ति भाव है जो गांधी परिवार के लिए ऐसे दिन, जिस दिन अध्यक्ष अपना काम संभाल रहे हैं, उस दिन तो सब भावनाओं को थोड़ा बचा लेते, छिपा लेते हैं। नहीं, अगर परिवार में कोई मुखिया है और उस पर मुखिया के श्रेणी में कोई और जुड़ रहा है, तो क्या जो हमारा बुजुर्ग परिवार का मुखिया है उसके प्रति हम आदर भाव नहीं रखेंगे? ये बीजेपी में होता है। या अडवाणी जी के साथ क्या रवैया किया? यही तो कांग्रेस पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें एक परिवार की तरह से सबके लिए का स्थान और सम्मान है। फैसले लेंगे, अब कौन लेगा फैसले? आप कांग्रेस को बहुत बेहतर जानती हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्जों के जिस प्रदेशों के इंचार्ज होते रहे हैं, वह किसकी चलती है या कौन निर्णय लेता है? जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज लेते रहते हैं। हमारे यहाँ सेंट्रलाइज नहीं है कि किसी को पता नहीं, आने वक्त बता दिया जाएगा, चिट्ठी खोल दी कि आ जाएगा। खड़गे जी का ही फैसला सोनिया जी का था, अरे वरना दिग्विजय जी तो पूरे बारात के साथ तैयार थे सर। फिर वही बात, जिसको लड़ना था लड़ता, लड़े ना शशि थरूर जी। चुनाव हुआ ना गोपनीय, मत पड़ा ना, इसके बाद भी नहीं मानेंगे। इसके बाद जो नहीं मानेगा फिर अजीब सी बात। अब हम आपको नहीं कह सकते, लेकिन फिर जिसको बोलते हैं ना कि नहीं मानेंगे अब चुनाव, तो उसको थेथरा ही बोलते हैं कि भाई अब हम चुनाव करा रहे हैं, किसी और दल में तो हो भी नहीं रहा है, किसी दल में हुआ भी नहीं है। हमारे यहाँ एक स्वतंत्र चुनाव सीसी जिसको बोलते हैं, चुनाव प्राधिकरण है, वो चुनाव करा रहा है निष्पक्ष तरीके से। जिसको लड़ना हो लड़ ले। किसी ने किसी को मैसेजिंग नहीं किया था कि इनको वोट देना, इनको न देना। सब जगह लोग जाके कन्वेंसिंग किए। जिस दल में, हमारे दल में लोकतंत्र है, जब हमारे दल में लोकतंत्र, तो हम सत्ता में रहेंगे तो भी हमारे में लोकतंत्र जीवित रहेगा। जिस दल में लोकतंत्र, जिस दल में ही लोकतंत्र नहीं होगा, वो सत्ता पाएगा तो क्या वो लोकतंत्र में आस्था रखेगा? नहीं रखेगा। की पार्टी नहीं रखती है। अरे भाई, सत्ता में तो बैठे हुए हैं ना। कितना लोकतंत्र खतरे में है? अभी आपको नहीं पता खतरे में कि नहीं है। कोई विपक्ष की आवाज उठा के देखे क्या हुआ। पूरे इतना लूज बॉल दे रही हूँ कि आप ऐसे लिखिए उस पे। हाँ, पिछले 8 वर्षों में चाहे पत्रकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जो असहमत हो, चाहे जो इनसे किसी भी प्रकार से विरोध में हो, आवाज उठाया, क्या हुआ उसके साथ? आप तो रोज इतना बोलते हैं, आपके खिलाफ क्या हुआ अब तक? अरे रोज टीवी पे आप अरे हम कुछ अच्छा नहीं है ना, हम कुछ नहीं है ना। हमारे पार्टी के नेता या विपक्ष के नेता या पत्रकार या और लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? भाई, जो लोकतंत्र है वो 2 पटरियों पर रहता है, एक पक्ष एक विपक्ष। सत्ता या विपक्ष दोनों एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, होते हैं, और यही व्यवस्था है हमारे संविधान की। लेकिन ये नहीं कि आप मुझसे असहमत है तो आप मेरे बैरी हैं, दुश्मन। ये व्यवहार। चलिए गौरव जी जवाब दीजिए। अटल जी के बीजेपी में ये न्यू इंडिया जो आप लोग बना रहे हैं, अटल जी के बीजेपी में ये नहीं। सब 14 के बाद गड़बड़ाया है, खुद देख लीजिए ना। मैं तो पूछ रही हूँ सर, आप बोलिए ना। अरे भाई, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाणम। आप देखिए, जो भी हिंदुस्तान के चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे कोई और हो, चाहे मीडिया हो, उनके यहाँ खुलासे हुए ना, कितने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ने क्या क्या किया, सब रिपोर्टें भी आ गई। पत्रकार कितने क्या क्या उन लोगों के साथ किया था, कितने ऐन वक्त पे कितने मीडिया हाउसेज पे तुरंत पहुंच जाती है सीबीआई, ईडी। छापे पड़ गए, लखनऊ पड़ गया, राजस्थान में पड़ गया, कहां कहां पड़ जाते हैं। तो आप विपक्ष की आवाज दबाना ही होता है कि लोकतंत्र को आप दबा रहे हैं। गौरव जी अब जवाब देंगे। गौरव जी जवाब दीजिए। विपक्ष सरकार का सहयोगी है, वो आपको अलर्ट कर रहा है कि आप इस तरह से मत करिए, चेतिए, जागिए। दुश्मन नहीं है।